अपने दिमाग को ऐसे कामों में लगा दीजिए कि वो निरंतर खुश रहे। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं वो चमकने लगती हैं। जल्दी गुस्सा करना जल्दी आपको मूर्ख साबित कर देता है। क्या आप जिंदगी से ऊब चुके हैं? फिर खुद को किसी ऐसे काम में झोंक दीजिए, लगा दीजिए जिसमें आप दिल से यकीन रखते हो। उसके लिए जिए, उसके लिए मरे, और आप खुद देखोगे कि आपको खुशी का एहसास होने लग रहा है। आपको लगता है कभी आपने ऐसा कार्य किया है जो आपको अच्छा लगता है और आपने वो किया है तो आपकी खुशी डबल हो जाती है। आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो आप नहीं चाहते, ज़बरदस्ती कराया गया है, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो आप अपने मन का भी कार्य कीजिए ना। कुछ कार्य हमें ज़बरदस्ती भी करने पड़ते हैं। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते लेकिन हम उन्हें ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं। किस लिए? किताबी पढ़ाई सिर्फ इसलिए करवाई जाती है कि आप लाइफ में बुक्स पढ़ सकें, कुछ देख सकें, कुछ नॉलेज ले सकें। कि आपको अगर कोई कहानी लिखनी है, कोई कविता लिखनी है, अपने मन की बात लिखनी है, अपने लिए कम से कम इतना कमा के खाना है कि आप अपनी ज़िंदगी को चला सके। हर कोई तो देखिए मांग कर नहीं खा सकता है ना। सब मांगने लग जाएंगे तो देने वाला कहाँ से आएगा? तो अपने आप को इस लायक भी बनाइए कि हम खुद दें, किसी से हाथ नहीं फैलाने पड़े। खाने के लिए भी तो हाथ फैलाने पड़ेंगे अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, कुछ कार्य नहीं करेंगे। अपने आप को निरंतर, अपने इस दिमाग को इस लायक भी बनाइए कि हम निरंतर आगे भी बढ़ते रहें, पढ़ें भी, अपने दिमाग को भी व्यस्त रखें। जो कोई भी सीखना छोड़ देता है वो जल्दी ही बूढ़ा हो जाता है। चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 80 साल का हो। सीखता रहना हमें जवान बनाए रखता है और छोड़ देना, सीखना हमें बूढ़ा बना देता है। हमारे दिमाग को, दिमाग ही तो है जो हमारा बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा होने का मतलब जो काम करना बंद कर देता है। दिमाग ही तो जो हमें बुढ़ापे में भी जवान बना के रखता। विचार ही तो हमारे ही। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने दिमाग की मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो। बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का नियम है, यही खुश होने का नियम है। शांति सबसे बड़ा आनंद है। अगर आप उसको हर पल महसूस करते हैं तो हर जगह शांति है। हर इंसान अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी है। वे खुद अपनी गलती सुधार कर खुश नहीं हैं, दूसरे की गलती को सुधारने में लगे हुए हैं। हम खुद में कमियां नहीं नज़र आ रही हमें, हम दूसरे में कमियां देखने लगे हुए हैं। किसी आदमी का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो गुस्से में होता है। तब उसकी असलियत पता चलती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। लोग बुराई करें आप दुखी हो जाते हैं, लोग तारीफ करें आप खुश हो जाते हैं। इसका मतलब आप दूसरे के हाथ की कठपुतली हैं कि जिसका जब मन करता है आपका स्विच ऑन कर देता है, जिसका जब मन करता है आपका स्विच ऑफ कर देता है। लोगों से मिलते वक्त इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारा लेना पड़े। जुबान की हिफाजत दौलत से ज़्यादा मुश्किल है। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ। अगर भक्ति नहीं कर सकते तो गुनाह भी मत करो। दुनिया ये नहीं देखती तुम पहले क्या थे, बल्कि ये देखती है अभी क्या हो। जहाँ अपनी बात की कदर ना हो वहाँ चुप रहना ही बेहतर होता। आप भले ही 10 दफ़ा अपनी बात को रिपीट कर लीजिए, अगर किसी को नहीं माननी है तो वो आपकी बात को 1000 दफ़ा बोलने के बाद भी नहीं मानेगा। साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं कि वो दिखते साधारण हैं, बनते महान हैं। आप इस दुनिया में देख रहे हैं कितने इंसान हैं जो झोपड़ियों में रहते थे, झुग्गी झोपड़ी में, जो चाय तक बेचते थे, जो अपना फुटपाथ पे सोते थे, जिनको खाना तक नहीं मिलता था मांग कर खाते थे, जिनके पास लाइट तक नहीं थी पढ़ने के लिए फिर भी पढ़े हैं। वही इंसान आज के टाइम में बहुत ज़्यादा महान है। ऐसे लाखों नाम हैं। अगर आप खुद ही ढूंढना चाहें तो लाखों नाम अगर आप ओपन कीजिए अपने ही गूगल को, आपके सामने आ जाएंगे जिन्होंने स्ट्रगल करके लाइफ में आज महान इंसान बने। और हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं फिर भी हम परेशान हैं कि हम दूसरे से ज़्यादा सुंदर कपड़े क्यों नहीं पहने, हम दूसरे से ज़्यादा अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़े, हमें दूसरे से ज़्यादा अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिली है। हर समय हम ये इवन आजकल तो हम ये भी सोचते हैं हमारे माँ बाप हमसे ऊपर वाले क्यों नहीं हैं। हम अपने माँ बाप तक को भी छोड़ने में पीछे नहीं रहते हैं। वो संस्कार कहाँ चले गए हमारे
कि हम अपने माँ बाप तक को भी पीछे छोड़ देते हैं, कि माँ भी ये सोचते हैं दूसरी होनी चाहिए, पिता भी सोचते हैं दूसरा होना चाहिए, क्योंकि वो हमें गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, हमें सुख सुविधा ही नहीं दे पा रहे हैं। एक समझदार इंसान के लिए कोई छोटी घटना भी कभी छोटी नहीं होती है। वो हर चीज़ों को बड़े अंदर से सोचता, बड़े अंदर से करता है। निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। आप कम से कम इतने बहादुर तो हैं कि हिम्मत हारते हैं फिर भी निर्णय लिए जा रहे हैं। रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता जीत वास्तव में क्या है। वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आई तो समझ लेना आपका मालिक आपको जिताना चाहता है, ना कि आपको हराना चाहता है। कोई हमारे अंदर कमी निकाल देता है, गलत बोल देता है, हम सोचते हैं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। नहीं, वो तो हमारे हित के लिए खड़ा है। वो हमें नेगेटिव बात बोल रहा था, हमें सुधारने का मौका मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, हम उस मौके को क्यों चूक जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, चारों तरफ पानी होने से जहाज नहीं डूबता। जहाज तब डूबता जब पानी जहाज के अंदर आने लग जाता है। आपके चारों तरफ जो हो रहा है उसके अंदर तक आने मत दो। अगर एक बार बाहर का माहौल आपके अंदर आने लग जाएगा तो आप खुद ही डूब जाएंगे। अपने आप को दूसरे के हवाले मत कीजिए। पक्षियों से ही सीखिए, उनको क्या स्कूल जाना होता है, उनको क्या कोई सिखाने आता है, उनको क्या कोई डांटने आता है, फिर भी देखिए कितना कुछ सीख जाते हैं। रात को कुछ नहीं खाते हैं, रात को पक्षी घूमते नहीं हैं, अपने बच्चे को सही समय पर सिखाते हैं, ठूस ठूस के कभी नहीं खाते हैं। आपने कितने भी दाने डाले हो थोड़ा खा के उठ जाएंगे, साथ कुछ नहीं ले जाते, रात होते ही सो जाएंगे, सुबह जल्दी जग जाएंगे, गाते चहकते उठेंगे, अपने शरीर से खूब काम लेते हैं, रात के सिवा आराम नहीं करते। उनकी तरह परिश्रम करने से हृदय, किडनी, लीवर के रोग नहीं होते। अपना आहार कभी नहीं बदलते। बीमारी आई तो खाना छोड़ देंगे, तभी खाएंगे जब वे ठीक हो जाएंगे। अपने बच्चे को भरपूर प्यार देंगे, प्रकृति से उतना ही लेंगे जितनी ज़रूरत है। लेकिन हम किस चीज़ में लगे हुए हैं, हमें एक्स्ट्रा चाहिए जिसकी ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोने में घर के सजा के रखना पड़े, चाहे वो अलमारी के अंदर रखना पड़े, सब कुछ अंदर पैक। और प्यार भी हमारा कैसा होता है, बच्चे को नए कपड़े दिला दिए, बच्चे को महंगी गाड़ी दिला दी, बच्चे को बड़ा सा बंगला दिला दिया, बच्चे को महंगे स्कूल में छोड़ दिया, अपने बच्चे को महंगी गाड़ी में स्कूल भेज दिया। हम ये देने की कोशिश करते हैं। हम उनको ये नहीं सिखाते बेटा किस चीज़ की कमी से हमें कितना महसूस होता है। हमें खुद को पता होना चाहिए जब हम कमाएंगे कि किसी चीज़ की जब कमी होती है कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, तब जाकर हम 2 रोटी खाने का जुगाड़ भिड़ा पाते हैं। लेकिन हम अपने बच्चे को एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, बिना मेहनत किए दिए जा रहे हैं, कि वो रात को सोता है, उठते ही उसके सामने हम दूध रख देते हैं, उठते ही उसके सामने गाड़ी खड़ी हो जाती है स्कूल में जाने के लिए, आते ही उसके लिए खेलने के लिए इतना बड़ा हम ग्राउंड घर में ही बना देते हैं। उसके दिमाग को विकसित कहाँ होने दिया हमने, तो उसके दिमाग को बंद कर दिया। आज़ादी उसको दी नहीं, खेलने कूदने उसको दिया नहीं, सिर्फ उन खेलों में व्यस्त कर दिया, उसके सामने फ़ोन रख दिया, फ़ोन में उसको बिज़ी कर दिया। उसको कहाँ पता चलेगा दुख तकलीफ़ क्या होती है। चोट लगी है उसको झट से डॉक्टर के पास लेके भाग गई, अच्छे से अच्छा इलाज दिया, उसको किसी चीज़ के दुख दर्द का नहीं पता है। जब कोई सहारा नहीं होता है तब कुदरत सहारा बन जाती है, बस इरादे और नीयत हमारे अच्छे होने चाहिए। हमें अपने से बड़ों पर, अपने माता पिता पर इतना ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए जितना हम दवाइयों पर रखते हैं। बीमार होने पर हमें दवाइयों पर विश्वास होता है ना, हमें ठीक कर देंगे, तो उसी तरह हमें अपने माता पिता पर भी उतना ही विश्वास रखना चाहिए। बेशक थोड़े कड़वे बोलते हैं, मगर वो आपके फ़ायदे के लिए बोलते हैं, आपके फ़ायदे के लिए आपको डांट लगाते हैं।